ये 2 साल पढ़ाई करने के बाद अभी जो नीट का पेपर है जो 15-20 दिन पर आकर रुका है, अगर इस 20 दिन में अगर क्या करे, ये अगर तुमको अगर पता चल जाए, तो जो आपका रैंक है, जो आपके मार्क्स है, वो मतलब मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि जिसको 100 मार्क्स है वो अगर एकदम से बढ़ जाएंगे, वो नहीं। लेकिन आपकी जो रैंक है वो इम्प्रूव हो सकती है। आपका जो स्कोर है वो बेटर आ सकता है। आपका जो एग्जाम में होने वाला कंफ्यूजन है वो नहीं हो सकता। अगर आप मैं अभी जो बताने वाला हूँ वो टिप्स और रूटीन, अगर आप 15-20 दिन जो है पेपर को जो रहे हुए उसको आप अगर फॉलो करते हो तो फर्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, और सबसे मतलब जो आपको फर्स्टली करनी है, जो पढ़ाई करते हो, जो जो कुछ कर रहे हो अभी सब दिमाग से निकालो, और फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो है बी कॉन्फिडेंट एंड स्टे अवे फ्रॉम निगेटिव पीपल्स। जो लोग हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, मतलब कैसे एग्जाम होगा, पिछले साल तो बहुत हार्ड हुआ था, पिछले साल 20 लाख बच्चे थे, 15 लाख बच्चे थे, इस साल 70 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है, मेरा तो ऐसा नहीं हो रहा। अगर कोई आपके रिश्तेदार हो कि मेरे बेटे का 3 बार रिपीट किया हुआ है, उसका नहीं हुआ, तो कैसे होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। जो ये सारे जो निगेटिव थॉट्स है वो आपको दिमाग से निकाल देने हैं, उन लोगों से दूर रहना है, अकेला रहो 15 दिन 20 दिन, और अपने अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकस रहो, और बी कॉन्फिडेंट, मतलब अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको डाउन नहीं लाना है। उन लोगों से दूर रहो, 15-20 दिन है आपको बस, और उसके बाद वो बोलने ही वाले हैं कि हमने कहा था, इसके लिए उनके बातों पर ध्यान मत दो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो है स्टे फोकस। जो आपका फोकस है, स्टे फोकस, मतलब पढ़ाई तो कर रही है, लेकिन जो आपका जो मोबाइल है, जो सोशल मीडिया है, जो ऐसे ऐप है जो आपका मतलब कंफ्यूजन करते हैं, आपका कंसंट्रेशन जो है वो बिगाड़ देते हैं पढ़ाई के वक्त। जो नोटिफिकेशन है वो ऑफ कर दो। हाँ, 10 मिनट 5 मिनट जो दिन का होता है वो बोलते हैं कि दिन में 1 घंटा दो, वो पहले बोलते थे। आप 15 दिन पे आ चुके हैं पेपर, तो बी फोकस। ऐसे आप अपने मोबाइल से दूर कीजिए। फ़ोन पे बातें करना, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, सबसे दूर रहिए। सिर्फ जो आपके इम्पोर्टेंट है, आपको जब लगे कि डिमोटिवेट हो रहा है, तब सिर्फ लीजिए, थोड़ा मोटिवेशन लीजिए 5 मिनट में, और बस अपना काम खत्म कर दीजिए। और अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आप अभी पढ़ाई के ओर बढ़ रहे हो, फोकस है, आप कंफ्यूजन नहीं हो, आप कॉन्फिडेंट हो, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि मॉक टेस्ट सॉल्व करो। अब मॉक टेस्ट से क्या होगा, जो जो पोर्शन है, जो जो एरिया है, मतलब आपने सिलेबस का जहाँ पर आप बहुत मतलब उस पे आप काम करना भूल गए, अगर कोई पार्ट है सिलेबस का, कोई अगर हिस्सा है जिसमें आप वीक हो, और वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, वहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा आपको लगता है, वो आपको समझ में आएगा मॉक टेस्ट से। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा, और आपकी स्ट्रेंथ जो है, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है वो भी आपको पता चल जाएगी। इसलिए मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, मैक्सिमम पेपर सॉल्व कीजिए। और अगला जो है, मतलब अगला आप देखो, जो सबसे इम्पोर्टेंट है अब ये है, आपने मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरा अगर कोई हिस्सा है, कोई सिलेबस का पार्ट है, जो कोई टॉपिक है जिसमें मैं वीक हूँ, अब उसको निकाल लीजिए, उस टॉपिक्स को निकाल लीजिए, और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। अभी इससे क्या होगा, इसको आप क्या कहेंगे कि अब देखो, नीट का जो है, नीट कवर्स ऑल सिलेबस, बट वी कांट कवर इन अब की रिमेनिंग 20 और 15 डेज। तो आपको क्या करना है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कौन से पॉइंट है, जेनेटिक्स होगा, प्लांट फिजियोलॉजी होगा, इस जो है, ये जो है वेटेज का टॉपिक है। कौन से, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स। इस पे आप वर्क कीजिए। सारा सिलेबस अभी 15 दिन में नहीं होगा, तो जो जो वेटेज टॉपिक है उस पे काम कीजिए। और आखिरी बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, 5th पॉइंट। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना इतना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि किस पोर्शन से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, और आपको रूटीन पता चल गया कि 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कि ये जो 5-10 साल के 20 साल के जो क्वेश्चन पेपर है,
कि मैक्सिमम कहाँ से आए। तो इस साल कोई अजब नहीं होगा कि अलग टॉपिक से उठा के भेज दिए, नहीं, और एनसीईआरटी से आएंगे, इसके लिए ऐसा कोई भाग नहीं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और आपको पता चल जाएगा कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कितना कर सकता हूँ। और आपको, हाँ, आपका दिमाग का जो संतुलन है वो एक जगह पर रह जाएगा, आपका कंसंट्रेशन, आपकी स्ट्रेंथ हो, आपकी स्टेबिलिटी हो, और आपका जो टाइमिंग है 3 घंटे में सॉल्व करने का, वो भी कम हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, पेपर में कंफ्यूजन कम हो जाएगा। तो स्टे फोकस्ड, अवॉइड पीपल दोज हु क्रिएट कंफ्यूजन इन योर माइंड, बिकॉज 15 दिन है, इसमें आपको सब कुछ करना है। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। इस पे हम सारे जो मेडिकल कॉलेजेस है, महाराष्ट्र के हैं, ऑल इंडिया के हैं, आपको जो जो रिक्वायर्ड है, कर्नाटक के, यहाँ पर पूरे इंडिया की काउंसलिंग चलती है, हम करवा के देते हैं। और आपको ऐसे वीडियो देखने को मिल जाएंगे जिसको आप मोटिवेट हो जाओगे, आपको पेपर के बाद भी ये काम आएगा।